नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जीके जॉब एग्जाम यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। तो अगर आप इससे पहले के दो क्लास का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उन्हें भी जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम के पेपर में जरूर मिलेंगे। तो वीडियो को बगैर स्किप किए हुए पूरा जरूर देखिएगा। बात करें पहला प्रश्न का, तो आज का पहला प्रश्न है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का आंसर पहले से जरूर याद होगा। नहीं याद है तो याद रखेंगे। 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। बात करें ऑप्शन बी का, तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। बात करें 5 जून का, तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाए जाते हैं। और 14 नवंबर को बाल दिवस मनाए जाते हैं। आप इन्हें जरूर याद रखें, एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि कावेरी जल विवाद में शामिल दो राज्य है, यानी कावेरी जल विवाद जो है निम्नलिखित में से कौन दो राज्यों के बीच है? याद रखेंगे, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य के बीच है। और कावेरी जल विवाद की अगर बात करें, न्यायाधिकरण की स्थापना 1990 में की गई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न है 3 नंबर, कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो याद रखेंगे, गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति जो हुई थी बोध गया में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब होंगे। और बात करें गौतम बुद्ध का, तो इनका वास्तविक नाम सिद्धार्थ था। इन्हें भी आप याद रखें, एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है। 4 नंबर प्रश्न की अगर बात करें, तो कौन सी नदी नर्मदा की सहायक नदी नहीं है? दिए गए ऑप्शन में से प्रश्न को आप ध्यान से पढ़ेंगे। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि नर्मदा की सहायक नदी नहीं है कौन? दिए गए ऑप्शन में से तो गिरना की अगर बात करें तो ये नर्मदा की सहायक नदी नहीं है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। तो 5 नंबर प्रश्न है, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक जो है कौन है? इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक लिखी गई थी, जो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आप यहाँ तक आ गए और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें जो लोग रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। बात करें 6 नंबर प्रश्न का, तो लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो श्री अरविंदो घोष के द्वारा लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक लिखी गई है। दूसरे प्रश्न की अगर बात करें, तो पृथ्वी का सबसे गहरा स्थान कौन सा है? पृथ्वी का जो सबसे गहरा स्थान है, दिए गए ऑप्शन में से आपको बतलाना है कि पृथ्वी का सबसे गहरा स्थान कौन है। तो मेरियाना खाई की अगर बात करें, ये पृथ्वी का सबसे गहरा स्थान है, जिसे पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है। ये भी आप याद रखेंगे, पूछा जा सकता है आपसे कि मरियाना खाई जो है ये कौन से महासागर में स्थित है? तो पश्चिमी प्रशांत महासागर में। चलिए देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। तो हमारा 8 नंबर प्रश्न है कि जनगणना 2011 के अनुसार केरल का लिंगानुपात क्या है? जनगणना 2011 के अनुसार आपसे पूछा जा रहा है कि केरल राज्य का लिंग अनुपात क्या है? तो 1084 जो है सो केरल राज्य का लिंग अनुपात है जनगणना 2011 के अनुसार। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताना है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सबसे साक्षर राज्य कौन सा है। मैं आशा करता हूं कि आप कमेंट बॉक्स में अपना जवाब जरूर दीजिएगा। 9 नंबर प्रश्न है, बीबी का मकबरा एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक है जो डैश में स्थित है। बीबी का मकबरा एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल है जो निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो याद रखेंगे, औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है बीबी का मकबरा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएंगे। बात करें 10 नंबर प्रश्न का, तो दाची गांव राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? दाची गांव राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क जो है कौन से राज्य में है? तो जम्मू और कश्मीर में दाची गांव राष्ट्रीय उद्यान। याद रखिएगा, काफी बार एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है 11 नंबर, कि सौर विकिरण को किसके द्वारा मापा जाता है? सौर विकिरण को निम्नलिखित में से किसके द्वारा मापा जाता है? तो पायरोमीटर के द्वारा सौर विकिरण को मापा जाता है। याद रखिएगा। चलिए देख लेते हैं अगले प्रश्न को।
तो हमारा दूसरा प्रश्न है 12 नंबर कि कौन सा कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम है। दिए गए ऑप्शन में से कौन सा कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की अगर बात करें तो ये कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम है। और बात करें इसके रासायनिक सूत्र का तो NaOH रासायनिक सूत्र होते हैं, इसे भी आप याद रखेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको बताते चलूं, अगर आपको किसी भी प्रश्न के आंसर में डाउट हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। 13 नंबर प्रश्न है उत्तर पश्चिमी रेलवे मंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है। रेलवे मंडल यानी मुख्यालय से रिलेटेड प्रश्न आपको अपने एग्जाम के पेपर में देखने को 110% मिलेंगे, तो याद रखिएगा। इसका सही जवाब होगा जयपुर राजस्थान में है उत्तर पश्चिमी रेलवे मंडल का मुख्यालय। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। बात कर ले आज का 14 नंबर प्रश्न का, तो कौन सा रोग जो है बैक्टीरिया से होता है। दिए गए ऑप्शन में से वो कौन सा रोग है जो बैक्टीरिया से होता है। तो 6 रोग की अगर बात करें तो ये बैक्टीरिया से होने वाले रोग है और माइकोबैक्टीरियम और ट्यूबरोसिस नामक जीवाणु के कारण होता है, इसे भी आप याद रखेंगे 6 रोग। देख लेते हैं 15 नंबर प्रश्न को। तो हमारा 15 नंबर प्रश्न है कि बटरफ्लाई स्ट्रोक शब्द जो है इनका जो संबंध है किससे है। तो बटरफ्लाई स्ट्रोक शब्द की अगर बात करें तो इसका जो संबंध है तैराकी से है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हमारा 16 नंबर प्रश्न है कि संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। संतोष ट्रॉफी का जो संबंध है दिए गए ऑप्शन में से कौन सा खेल से रिलेटेड है। तो फुटबॉल से संबंधित है संतोष ट्रॉफी, ठीक है। चलिए देख लेते हैं 17 नंबर प्रश्न को। तो 17 नंबर में है कि यूनेस्को का मुख्यालय जो है ये कहाँ है। यूनेस्को का जो मुख्यालय है ये कहाँ स्थित है। तो फ्रांस पेरिस में है यूनेस्को का मुख्यालय और इसका गठन की अगर बात करें तो 4 नवंबर 1945 को हुआ था, इसे भी आप याद रखेंगे। देख लेते हैं 18 नंबर प्रश्न को। तो किसी वस्तु की स्थिति या विन्यास पर आधारित ऊर्जा को डैश कहा जाता है। किसी वस्तु की स्थिति या विन्यास पर आधारित ऊर्जा को क्या कहा जाता है। तो स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है, याद रखिएगा। चलिए देख लेते हैं 19 नंबर प्रश्न को। तो हमारा अगला प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी में पहला धातु तत्व कौन सा है। आधुनिक आवर्त सारणी में पहला धातु तत्व जो है निम्नलिखित में से कौन सा है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, लिथियम आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। चलिए देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। 20 नंबर प्रश्न है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर हवा में ध्वनि की गति डैश होती है। यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर हवा में ध्वनि की गति जो होता है ये कितना होता है। तो 332 मीटर पर सेकंड होते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर हवा में ध्वनि की गति। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब की अगर बात करें तो हो जाएगा। बात कर ले 21 नंबर प्रश्न का। तो तारों में प्लाज्मा अत्यधिक डैश के कारण बनता है। तारों में जो प्लाज्मा बनता है अत्यधिक वो किसके कारण बनता है। तो उच्चतम तापमान के कारण, यानी उच्च तापमान के कारण तारों में प्लाज्मा अत्यधिक बनता है उच्च तापमान के कारण। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। बात करिए 22 नंबर प्रश्न का। तो प्रोस्टेट ग्रंथि डैश के नीचे स्थित होती है। प्रोस्टेट ग्रंथि जो है निम्नलिखित में से किसके नीचे होती है। तो याद रखिएगा मूत्राशय के नीचे होती है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। देख लेते हैं अगले प्रश्न को। तो 23 नंबर प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा गया पहला स्थल दिए गए ऑप्शन में से कौन सा है। सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा गया पहला स्थल जो है दिए गए ऑप्शन में से कौन सा है। तो हड़प्पा यहाँ पर सही जवाब होगा। हड़प्पा जो है सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा गया पहला स्थल है और इसकी खुदाई दयाराम साहनी ने वर्ष 1921 में की थी, इसे आप याद रखेंगे। हमारा 24 नंबर प्रश्न है टिहरी बांध डैश नदी पर बना है या टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है। इस तरह से भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो भागीरथी नदी पर स्थित है टिहरी बांध, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 25 नंबर की होम रूल लीग आंदोलन के संस्थापक कौन थे। होम रूल लीग आंदोलन के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे। तो श्रीमती एनी बेसेंट की अगर बात करें तो ये होम रूल लीग आंदोलन के संस्थापक थे, याद रखिएगा। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी, ये भी आप याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है 26 नंबर की लाइफ ऑफ पाई नामक पुस्तक के लेखक कौन है। लाइफ ऑफ पाई नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है। तो यान मार्टल के द्वारा लाइफ
ऑफ पाई नामक पुस्तक लिखी गई है, जो कनाडा का एक काल्पनिक साहसिक उपन्यास है। चलिए देखते हैं दूसरे प्रश्न को। तो 27 नंबर प्रश्न है, ताजमहल के वास्तुकार कौन थे? ताजमहल के वास्तुकार कौन थे? तो उस्ताद अहमद लाहौरी ताजमहल के वास्तुकार थे। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न की अगर बात करें तो सार्वजनिक सेवा के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय संगीतकार डैश हैं। सार्वजनिक सेवा के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय संगीतकार निम्नलिखित में से कौन है? तो MS सुब्बुलक्ष्मी जो है सो सार्वजनिक सेवा के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय संगीतकार है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बात कर ले दूसरे प्रश्न का। तो स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? याद रखेंगे, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखेंगे, JB कृपलानी स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ? तो 1885 में। ये भी आप याद रखेंगे। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। तो हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग जो है संघीय न्यायपालिका से संबंधित है? भारतीय संविधान का वह कौन सा भाग है जो संघीय न्यायपालिका से संबंधित है? तो याद रखेंगे, भारतीय संविधान का भाग 5 जो है संघीय न्यायपालिका से संबंधित है। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। और बात करें कुछ अधिक जानने की कोशिश करें तो सर्वोच्च न्यायालय एक संघीय न्यायालय है और उच्चतम न्यायालय के न्याय और इसके अधिकार क्षेत्र की अगर बात करें तो संरचना का उल्लेख जो है भारतीय संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 124 से 147 तक में दिए गए हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर ज्यादा से ज्यादा जरूर करें। PDF प्राप्त करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में।